दोस्तों, दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना है जब सब लोग क्रिसमस और आने वाले नए साल के लिए ढेर सारी प्लानिंग करते हैं और बहुत सारे नए रेजोल्यूशन लेते हैं और नए नए इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। इस साल 2020 में पहले ही बहुत झटका मिल चुका है इन्वेस्टर्स को, लेकिन दिसंबर के महीने में आईपीओस की बरसात और कुछ कंपनीज के बायबैक एंड डिविडेंड की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये साल शायद एक अच्छे नोट पे खत्म होगा। आज की वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में ये बताऊंगी कि बर्गर किंग आईपीओ क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मिसेस बेक्टर फूड आईपीओ का क्या परफॉर्मेंस होने वाला है, मैजेस्को ने कितना डिविडेंड दिया और क्यों कौन सी कंपनीज बायबैक का ऑफर दे रही है। लेकिन इन सब इंफॉर्मेशन से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी एंजल ब्रोकिंग में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बर्गर किंग जो एक अमेरिकन फास्ट फूड चेन है, उसने इंडियन कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंडियन आईएनसी के साथ डील किया था, जिसकी वजह से इंडियन कंपनी बर्गर किंग ब्रांड को 2039 तक यूज कर सकती है। जी 2039 मतलब 20 साल तक। इसका मतलब है कि बर्गर किंग ब्रांड इंडिया में लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है। बर्गर किंग को इस एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया में 2025 तक 700 रेस्टोरेंट्स खोलने हैं और ये भी एक बड़ा कमिटमेंट है और इन्वेस्टर्स को ये पता था, इसीलिए जैसे ही बर्गर किंग के शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हुए उसी दिन उसके शेयर्स डबल से भी ज़्यादा बढ़ गए। 60 रुपीज़ के प्राइस में इशू होने वाले बर्गर किंग के शेयर्स 131% का जंप मार के उसी दिन 138 के लेवल पे क्लोज हुआ। इसके बाद भी देश के बहुत सारे एनालिसिस फर्म्स का ये मानना है कि बर्गर किंग एक लॉन्ग टर्म होल्ड है। आज 138 मिल रहा है तो बेच दें, ऐसी मेंटालिटी से मुनाफा कम हो सकता है, ऐसा कहना है देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट का। मार्च क्वार्टर में 68% का लॉस झेलने के बाद बर्गर किंग जैसे बहुत सारे होटल एंड रेस्टोरेंट चेन अब फिर से खुलने लगे हैं और सबका मानना यह है कि 2025 तक इंडियन फास्ट फूड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री होकर उभरेगा। इसीलिए अगर आपके पास भी बर्गर किंग के शेयर हैं तो होल्ड करने में ही भलाई है और नेक्स्ट रेफरेंस लेवल पे नज़र रखने की भी ज़रूरत है। बर्गर किंग के कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है और यही वजह है कि एक्सपर्ट का कहना है कि असली पार्टी तो अभी बाकी है। 15 दिसंबर को मिसेस बेक्टर फूड आईपीओ का सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ है। क्या है ये मिसेस बेक्टर फूड और क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। फूड सेगमेंट में आने वाला दिसंबर में ये दूसरा आईपीओ है। मिसेस बेक्टर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक बेकरी आइटम मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके देश के 5 मेन स्टेट यानी महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, पंजाब एंड हिमाचल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। मिसेस बेक्टर कंपनी का स्ट्रेंथ है उनके देश भर में फैले डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेल नेटवर्क, 154 सुपर स्टॉकिट्स and 644 distributors supplying products through 458,000 retail outlets and 3,594 preferred outlets। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि मिसेस बेक्टर इंडिया में बर्गर किंग और मैकडोनाल्ड की बेकरी एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट के मेन सप्लायर हैं। यानी जब तक इन दोनों फास्ट फूड ब्रांड्स का काम चलता रहेगा तब तक मिसेस बेक्टर का भी मुनाफा आता रहेगा। और यही वजह है कि 250 रुपीज़ पर शेयर के इशू प्राइस के होते हुए भी ये आईपीओ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और लिस्टिंग गेन नहीं मगर लॉन्ग टर्म गेन दे सकता है। इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है। कंपनी ने कहा कि आईपीओ से आने वाले पैसों को राजपुरा में कंपनी के नए एक्सपेंशन प्लान के लिए यूज़ किया जाएगा और ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है कि कंपनी पैसे मार्केट से इसलिए उठा रही है कि बिजनेस ग्रो कर सके, ना कि लोन चुका सके। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने आईपीओ को अच्छे मार्क्स दिए हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ठीक ठाक चल रहा है और लोगों का कहना है कि इसका जीएमपी 200 से 250 तक जाएगा। फूड सेगमेंट में बर्गर किंग के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद मिसेस बेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा लग रहा है और शायद
28 दिसंबर जब ये शेयर लिस्टेड होंगे तब नए साल से ठीक पहले इन्वेस्टर्स को और कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने के चांसेस है। आईटी कंपनी ने बोर्ड के रेगुलरली फाइलिंग में अपने डिविडेंड पे आउट का डिसीजन अनाउंस किया है, जो उनके शेयर होल्डर के लिए लेट दिवाली जैसा साबित हो सकता है। मजेस्को ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो 19,840% यानी RS 974 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे आउट करेगी। इस डिविडेंड पे आउट में उनको टोटल 2,780.4 करोड़ का खर्चा आएगा। इस डिविडेंड पे आउट को वो 30 दिसंबर तक प्रोसेस करेगी और डिविडेंड पे आउट के लिए एलिजिबिलिटी के लिए उन्होंने दिसंबर 25 का रिकॉर्ड डेट रखा है। इस पे आउट के बाद उनके पास 103 करोड़ का कैश रिजर्व होगा, जो वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इसका प्रोसेस अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मजेस्को के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि 2021 में जाने के ठीक एक दिन पहले उनको पर शेयर 970 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट होगा। अब देखने वाली बात यह है कि मजेस्को इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखती है। TCS ने इसी बीच अपने शेयर्स बायबैक करने का डिसीजन का अनाउंसमेंट किया है। उनके कॉम्पिटिटर विप्रो ने भी बायबैक प्लान का अनाउंसमेंट किया है। डिविडेंड और बाई आउट के बीच में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन फाइनली दोनों में इन्वेस्टर्स का मुनाफा ही है। TCS, विप्रो, मजेस्को ये सारी IT कंपनीज हैं जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे डिजिटल सॉल्यूशन का डिमांड और भी बढ़ गया था, जो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से इंडियन शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए दिसंबर 2020 कुछ अच्छी न्यूज़ लेके आया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।